गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 की हिंदी में देखेंगे पोएम नंबर 4 जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। तो पोएम दी हुई है जिसके लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा और इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूते से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता यानी कि आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब, सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के उपसपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। तो देश का नवनिर्माण कैसे करें, उसके सपूत यानी कि वीर पुत्र जो है वो कैसे बनाए, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। तो सबसे पहले यहाँ पे है उठो धरा के अमर सपूतों। धरा यानी कि धरती के, अमर यानी कि कभी भी न मरने वाले, सपूत कुल का नाम रोशन करने वाले। पुनः नया निर्माण करो। पुनः यानी कि फिर से, निर्माण करना यानी कि कुछ भी बनाना, कि चलो फिर से कुछ नया बनाओ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन के यानी कि प्रत्येक लोग के अंदर, उसके जीवन में फिर से नव स्फूर्ति यानी कि उत्साह भरो और नए प्राण भरो यानी कि उसे नया जीवन दो। कि है भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है। उन नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है। प्रातः यानी कि सुबह की, नई सुबह है इसलिए बात भी नई ही है। नई किरण है, ज्योति नई। तो जो सूर्य की किरण है वो भी हमारे लिए नई है और उसकी ज्योति जो है वो भी नई है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई सांस है, आस है, सांस नहीं है। नई उमंगे है यानी कि सबके मन में उमंग जो है, उल्लास जो है वो भी नया है
और तरंग यानी कि लहरें और उल्लास की उत्साह की लहर जो है वो भी सबके अंदर नई है। नई आस यानी कि आशा, सबके मन में एक नई आशा है और सब जो सांस ले रहे हैं तो वो भी नई ही है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के यानी कि कई युगों से मुरझे हुए यानी कि कुम्हलाए हुए सुमन यानी कि पुष्पों में नई नई मुस्कान भरो, कि उसके अंदर नई मुस्कान तुम भरो। कि इसका भावार्थ है, आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। उसके बाद है, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ। डाल डाल पर बैठ विहग, विहग यानी कि पक्षी, की नई नई डाल पे नए नए पक्षी जो है वो बैठ के कुछ नए स्वरों में गाते हैं, कि उसके स्वर जो है, उसकी आवाज़ जो है वो भी नई है। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, कि भौरे जो है वो भी गुनगुनाते हुए एकदम मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नवयुग यानी कि नए ज़माने में नूतन वीणा यानी कि नई वीणा जो है सितार के जैसा वाद्य जो कि देवी सरस्वती अपने हाथ में रखती है, तो उसके अंदर राग जो गाने का ढंग जो है उसे भी नया बनाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इसका अनुवाद है, आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी जैसे कि आनंदित हो उठी है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता ही है। वे सभी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरी गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। अब यह कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। ये कली कली की जो कलियाँ जो है वो यहाँ पे सभी कलियाँ जैसे कि एक साथ खिल रही है और सभी फूल जो है वो मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। धरती माँ जो है उसकी जैसे कि आज सुनहरी सोने जैसी उसकी काया जो है, उसका शरीर जो है वो हो रहा हो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जन उद्यान करो। नूतन यानी कि नए, मंगलमय यानी कि शुभ मांगलिक गीत जो है, ध्वनि जो है, आवाज़ जो है उसे करो। और गुंजित यानी कि गुंजार से युक्त जग उद्यान, संसार युक्त बगीचा जो है उसे तुम बनाओ। यानी कि इधर उद्यान में कलियाँ खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देशों में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों,
पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी कि पवित्र, कि माता सरस्वती का जो पवित्र मंदिर है यानी कि जो शाला है, जो है स्कूल, जो है पाठशाला, वो शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तो वो तुम्हारे लिए एक शुभ संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, कि इसके अंदर सभी बालक जो है वो ये सरस्वती माता के मंदिर जो है उसके ही, विद्या के मंदिर के तुम सब रक्षक हो और पुजारी भी हो। शत शत दीपक जला ज्ञान के, शत यानी कि 100, तो 100 ज्ञान के दीपक जला के नवयुग का आह्वान करना है, यानी कि नवयुग को पुकारना है। तो कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो अभी यहाँ पे दिए हुए हैं शब्दार्थ। सबसे पहले निर्माण यानी कि बनाना, गुंजित यानी कि भौरों के गुंजार से युक्त, प्रायः यानी कि अक्सर, उद्यान यानी कि बाग, पुनः फिर, दोबारा, आह्वान यानी कि ललकार, चुनौती, और स्फूर्ति यानी कि उत्साह। अभी अभ्यास के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आशय स्पष्ट कीजिए यानी कि अनुवाद दीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो इसका आशय है, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें नई आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो आंसर है, कवि ने देश के सपूतों से कहा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है। अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को
संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। तो यहाँ पे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम स्वाध्याय, और स्वाध्याय के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो, और पेज नंबर 25 पे जो पोएम दी हुई है, पोएम और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।